माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइस, जब मैं इनर वर्क बोलती हूँ तो इनर वर्क में भक्ति भी आती है। ठीक है, भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान। अगर आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हो यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी यानी स्पिरिचुअल जर्नी, तो भक्ति के मार्ग पर चलते हुए आपको ज्ञान प्राप्त करना ही होता है। आपको सब कुछ जानना ही होता है। और ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? ज्ञान आप प्राप्त करोगे गुरुओं से, संतों से। ठीक है, जो भी गुरु संत आपको अच्छे लगते हैं, आपको उनकी वाणी को सुनना है, आपको चिंतन मनन करना है, तभी आप ठीक से इस रास्ते पर चल पाओगे। तो चलिए देखते हैं गाइस। आपको नाम जब तब ध्यान तो करना ही करना है, साथ में गुरुओं की वाणी भी सुननी है, संतों की वाणी भी सुननी है। आपको जो भी गुरु अच्छे लगते हैं, जो भी संत अच्छे लगते हैं, उनको भी आपको सुनना होता है। भले ही आप 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, लेकिन रोज 10-15 मिनट आप सुनो, तभी आप स्पिरिचुअलिटी पे अच्छे से चल पाओगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में अच्छे से चल पाओगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कोई अलग अलग नहीं होती है, दो नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी एक ही होती है। चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे वो आध्यात्मिक जर्नी हो। चलिए देखते हैं गाइज, आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डीएम अपने डीएफ को ललकारते हैं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से सीधे रास्ते पर नहीं आऊँगा। तो डीएफ ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। कैसे डीएफ इनकी बैंड बजाती है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, आपको जो भी संत अच्छे लगते हैं, भले ही वो प्रेमानंद जी हों, भले ही वो गुरु गोविंद सिंह जी हों, भले ही वो कबीरदास जी हों, क्योंकि संत बहुत हुए हैं। ठीक है, आप किसी भी संत को रोज 10 मिनट सुनिए, क्योंकि वहीं से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति के रास्ते पर संतों को सुनना बहुत ही जरूरी होता है। गुरु के निकट जाना बहुत ही जरूरी होता है। गुरु के निकट जाना यानी उनकी वाणी पर चलना। तो चलिए देखते हैं। डीएम अपनी डीएफ को ललकारते हैं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से सीधे रास्ते पर नहीं आऊँगा। तो डीएफ ने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। कैसे फिर डीएफ इनकी बैंड बजाती है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जो डीएम है, डीएम को डीएफ बहुत ही प्यार करती है। ये आप सब जानते हैं कि डीएफ अपने डीएम को कितना प्यार करती है। उन्हें खुदा बनाकर पूजती है, मन तन और प्राणों से उनकी हो जाती है। लेकिन इतना प्यार करने के बावजूद भी आखिरकार डीएम को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी पर चलना है, उन्हें डीएफ के साथ चलना है, उन्होंने अपने डीएफ का हाथ थामना है और डीएफ को एक्सेप्ट करना है, उसके अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट करना है। ये बात डीएम नहीं समझते हैं। डीएफ इनको कितना भी समझा ले, कितने प्यार मोहब्बत से भी समझा ले, लेकिन डीएम को ये बात समझ ही नहीं आती। और डीएम वो सब करते हैं जो डीएफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, यानी डीएफ के खिलाफ ही ये चल रहे होते हैं। डीएफ के बताए रास्ते पर ना चलकर उसके अपोजिट रास्ते पर चल रहे होते हैं, बिल्कुल उल्टे काम कर रहे होते हैं, जो डीएफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो ये क्यों करते हैं? ये क्यों इतना मोहब्बत करने के बाद भी डीएफ की उनकी बात को नहीं समझते हैं? देखो मैं बताती हूँ क्यों नहीं समझते हैं। जैसे कोई माँ अगर अपने बच्चे को गलती कर रहा है, ठीक है, होमवर्क नहीं कर रहा है, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है और माँ उसको प्यार से बार बार कहती जा रही है, कब तक कहेगी? यानी यहाँ माँ की गलती है कि माँ उसको थोड़ा सा कठोरता से कहना चाहिए माँ को। ठीक है, कठोरता भी अपनानी चाहिए। प्यार का ये मतलब नहीं है कि आप उसे सिर्फ इतना प्यार करेंगे कि वो आपकी बात भी नहीं समझ रहा। अगर वो प्यार मोहब्बत से मान जाए तो सबसे अच्छी बात है। अगर तब भी वो नहीं मान रहा तो माँ को थोड़ा सा कड़ा व्यवहार भी करना होगा, थोड़ा सा कड़ा रुख भी अपनाना होगा और उसे सीधे रास्ते पर लाना होगा। लेकिन जो हमारी डीएफ है वो इस बात को समझती नहीं है कि अगर डीएम सीधे रास्ते पर नहीं आ रहे हैं उसके इतने प्यार मोहब्बत के बाद भी, यानी डीएफ एनर्जी में है, उसके अंदर माता के गुण हैं, लेकिन ये जो माता के गुण है उसके अंदर, वो अपने डीएम को इन्हीं से समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब डीएफ को ये बता दिया जाता है
मेंटोर्स के द्वारा कि आपको डीएफ एनर्जी से आप डीएम को सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते। अगर आपको डीएम को सीधे रास्ते पर लाना है तो आपको डीएम एनर्जी में आना होगा। यानी डीएम एनर्जी में आना, यानी जैसा डीएम का व्यवहार है उसी तरह से इनको धर्म के रास्ते पर लाया जा सकता है, इनको सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है। क्यों डीएम इसी रास्ते से समझेंगे? क्योंकि देखो, अगर हम किसी गली में किसी का घर ढूंढ रहे हैं और वो घर हमें नहीं मिल रहा है, और हम बार बार यही करते हैं कि उस गली में जाते हैं और उसका घर ढूंढते हैं, और हम बहुत बार ये कर चुके हैं, इसका मतलब हमारा रास्ता गलत है। तो इसका मतलब डीएफ का रास्ता गलत है। डीएम इस रास्ते से नहीं सुधरेंगे और ना ही समझेंगे डीएफ के बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने से। तो अब डीएफ को ओवर डीएफ एनर्जी से निकलकर डीएम एनर्जी में आना होगा, यानी मैस्कुलाइन एनर्जी में आना होगा, तभी डीएम मैस्कुलाइन एनर्जी में आने पर ही डीएफ की बातों को समझेंगे। क्योंकि डीएम को अच्छा लगता है जो उन्हें चैलेंज करता है, जो उनको उन्हीं की टक्कर देता है। यानी डीएम को डीएफ वाली एनर्जी पसंद नहीं है। डीएम को पसंद है जो इनको टक्कर दे सके, इनकी डीएम एनर्जी में आकर इनको सही रास्ते पर ला सके। क्योंकि देखो गाइज, अगर धर्म के रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा सा गुस्सा भी करना पड़े, ठीक है, झूठ भी बोलना पड़े, और वो सब दिखाना पड़े जो आप हो ही नहीं, यानी आपको थोड़ा सा नाटक भी करना पड़े, तो कोई ये अधर्म नहीं होता। ठीक है, अधर्म जब होता है जब हम प्यार से ही समझाते जा रहे हैं लेकिन बंदा सीधे रास्ते पर नहीं आ रहा है, बंदा सही मार्ग पर नहीं है, और फिर भी हम अपना रास्ता नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, ये अधर्म होता है। अपने पर्सन को, अपने बंदे को समझाने के लिए, अपने जिससे हम प्यार करते हैं उसे समझाने के लिए अगर हमें थोड़ा सा कड़ा व्यवहार भी अपनाना पड़े, अपना रास्ता भी बदलना पड़े, तो इसमें कोई गलत नहीं होता, ये भी धर्म ही कहलाता है। ठीक है, तो अब डीएफ को क्या करना पड़ता है? अब डीएफ को मैस्कुलाइन एनर्जी में आना पड़ता है। जब डीएफ मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है और अपने डीएम के साथ वही सब करना शुरू कर देती है जो डीएम कभी डीएफ के साथ करते आए थे, यानी इनको अपनी एनर्जी ना देना, इनको चेज ना करना, ठीक है, और इनको ये दिखाना कि भाई मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, और अब डीएम को लगना चाहिए कि मेरी डीएफ मुझको रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, जो डीएफ आज तक मेरे लिए पल के बिछाती आई है, जो डीएफ आज तक मुझको इतना प्यार देती आई है, और मेरी डीएफ ने मुझसे बात करने के लिए सारे काम छोड़ देती है, और वही डीएफ आज मुझे टाइम नहीं दे रही है, यानी अपने आप को बिजी बता रही है और मुझको रिजेक्ट कर रही है, और मुझको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं अपने डीएफ के काबिल नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें जब डीएफ करती है डीएम के साथ, तो तभी इनको ट्रिगर मिलता है, तभी इनको सोचने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मेरी डीएफ को हुआ क्या है, कैसे ये मुझको रिजेक्ट कर सकती है और कैसे ये बदल सकती है, क्योंकि ये तो मेरी है और इसको तो बदलना ही नहीं है। मैं भले ही भाग जाऊँ, मैं भले ही इसको टाइम ना दूँ, लेकिन इसको तो टाइम देना ही होगा, इसको तो मुझे हर कीमत पर मुझे मेरा वेलकम करना ही होगा। लेकिन जब डीएफ कहती है कि मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मैं तुम्हें सही रास्ते पर ला कर ही रहूंगी, भले ही मुझे थोड़ा सा कड़ा व्यवहार करना पड़े, यानी नारियल की तरह बनना पड़े, जो अंदर से तो डीएफ जानती है कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बाहर से इनको दिखाना पड़े कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ जहाँ से तुम आए हो, तुम उनके ही लायक हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो डीएम इससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, ये अपने आप को रिजेक्ट किया फील करते हैं, क्योंकि डीएफ अब डीएम एनर्जी में आ चुकी है, और जब डीएम एनर्जी में आती है तो डीएम को ट्रिगर मिलते ही मिलते हैं। अब डीएम ट्रिगर हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और इनको महसूस होता है कि मेरी डीएफ ने मुझको छोड़ दिया है, अब मेरी डीएफ मेरी नहीं रही है, और थर्ड पार्टी कार्मिक्स से भी इनको दर्द मिल रहा होता है, थर्ड पार्टी कार्मिक से भी इनको रिजेक्शन मिल रहा होता है। तो डीएम मजबूर हो जाते हैं डिवाइन का हाथ थामने के लिए, और ये सही भी है। जब तक डीएफ इनको एनर्जी देती रहेगी, जब तक डीएफ ये दिखाती रहेगी कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुम मुझको छोड़ कर गए थे, और मैं अब भी, जो डीएफ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, रोने धोने वाले स्टैचू लगाती हैं और बार बार यही लिखती रहेंगी कि हम तो अपने डीएम से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप प्यार ही करती रहो, ठीक है, आप उनको बदलने मत देना।
ठीक है, आप उनको सुधरने मत देना, आप उनको थोड़ा कड़ा व्यवहार मत दिखाना। ठीक है, आपके डीएम आपके पास कभी नहीं आएंगे, आपके डीएम आपसे कनेक्ट कभी नहीं करेंगे जब तक आप डीएम एनर्जी में नहीं आओगी। और जो डीएम एनर्जी में होता है वो रोना धोना गाना नहीं करता है, वो बार बार इस तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो इस तरह के स्टेटस नहीं लगाता है जहाँ पर उनके डीएम को लगे कि मेरी डीएफ आज भी मुझसे प्यार करती है। आपको अपने स्टेटस थोड़े से बदलने होंगे। ठीक है, डीएम को हर तरह से ये दिखाना होगा कि मैं उनके बिना भी खुश हूँ, तभी डीएम सुधरेंगे। और डीएफ जब ऐसा करती है, डीएम एनर्जी में आती है, तभी डीएम को ये लगता है भाई मेरी डीएफ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, और डीएम बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डीएम को तभी अच्छा लगता है जब कोई उन्हें चैलेंज करे। ठीक है, कमजोर सी दिखने वाली डीएफ को डीएम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी डीएफ को पसंद करते हैं जो 5D में और 3D में दोनों में स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, और जो अपना जो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, जो प्यार के लिए किसी से भीख ना मांगे, और जो कार्मिक्स पे डीएम पे किसी भी तरह से को डिपेंडेंसी ना रखे, सेल्फ डिपेंड रहे, सेल्फ लव में रहे, और फाइनेंस में भी अच्छी रहे, अपने आप को सक्सेस भी कर रही हो 3D में भी और 5D में भी, यानी डिवाइन के मार्ग पर भी चल रही हो और 3D में भी अपना धन कमा रही हो, अपने आप को प्यार कर रही हो, सेल्फ लव में हो। ठीक है, ऐसी डीएफ को ही डीएम प्यार करते हो, ऐसी डीएफ से ही डीएम सुधरते हैं, और ऐसी डीएफ ही डीएम को सुधार कर सीधे रास्ते पर लेकर आती है, इनको मजबूर कर देती है डिवाइन के पाथ पर चलने के लिए, क्योंकि डीएफ का जो इनर वर्क है, स्ट्रॉन्ग इनर वर्क है, यही डीएम को सुधारता है और डीएम को आने के लिए मजबूर करता है डीएफ की तरफ। तो गाइस, जो डीएफ्स ये सोचती हैं कि हम डीएफ वाली एनर्जी में ही बने रहेंगे, अपने डीएम को और भी ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, भाई हमारे डीएफ हमें रोना धोना करके हम पर दया कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप डीएम एनर्जी में नहीं आओगे, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, आप मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक आपके डीएम आपके पास सुधर कर नहीं आने वाले हैं। और जब ऐसा डीएफ कर लेती है तो डीएम को लगता है भाई मेरी डीएफ भी मेरी टक्कर की है, ठीक है, मुझको चैलेंज करती है और मेरी डीएफ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तो इस तरह से जो डीएफ है, डीएम को सुधार कर ही सीधे रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर लेकर आती है।